देश में इस साल मानसून सुस्त रहने का अनुमान आने के बावजूद गंवार सीड और गंवार गम के भाव उम्मीद के अनुरूप नहीं बढ़ रहे। और जब भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई सेलिंग प्रेशर इन्हें वापस नीचे ले आता है। गंवार सीड और गंवार गम की कीमतों में आने वाले समय में कैसा मूवमेंट होगा, इस पर बात करेंगे जीसीएल के एवीपी कमोडिटी रिसर्च अमित खरे से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, थैंक यू। जी अमित जी, आज हमने देखा कि सभी एग्री कमोडिटी काफी डाउन रही और इसमें गंवार सीड भी इससे अछूती नहीं रही। और गंवार सीड के प्राइस में पिछले दिनों जो अच्छा मूवमेंट मिला था, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर बढ़त पर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। बाजार क्या संकेत दे रहा है? कमल जी बिल्कुल, ग्वारशीड और ग्वारगम का जो मार्केट है कमल जी, वो एक ओवरऑल अभी देखा जाए तो एक रेंज बाउंड मार्केट है। नीचे से 500-700 की रिकवरी आती है, फिर 200-300 टूट जाता है। अभी जैसा कि मैं रिपोर्ट मैंने बनाई थी और आपके चैनल के माध्यम से भी हमने उसमें रिपोर्ट्स में ग्वारशीड का लिखा हुआ था। लास्ट वीक का जो ग्वारशीड का क्लोजिंग था वो काफी अच्छा था, और इस वीक में हमने देखा कि काफी गिरावट, जैसे ग्वारशीड में लास्ट वीक में 4.5% की तेजी दर्ज की गई थी और इस वीक में लगभग 4.5% की मंदी दर्ज की गई है। वहीं पे ग्वारगम ने भी लास्ट वीक में लगभग 8% की तेजी दर्ज करी थी, और इस पिछले वीक में लगभग 4-4.5% की मंदी दर्ज की गई है। तो ये मोमेंटम जो है न्यूज की वजह से या फिर युद्ध की घटनाओं की वजह से या शुष्क मौसम की वजह से मोमेंटम तो बना रहेगा। अब जैसे अगर हम रिसेंट का स्ट्रक्चर देखें तो मई वायदा वार्षिक ने 4 मार्च को 5100 का एक बॉटम बनाया था, और उसके बाद 17 अप्रैल को लगभग 5895 रुपए का एक हाई बनाया। मोटा मोटी लगभग सवा महीने में 15-15.5% की तेजी आई, और वहां से करेक्शन आया। अभी मौजूदा भाव 5560 के आसपास था। 5.5% की गिरावट आई, 15% चढ़ा और 5% के आसपास गिरावट हुई। ग्वारगम में भी 5 मार्च के आसपास जो लो था 9365 का था, और उसके बाद 17 अप्रैल को इसने भी हाई बनाया 11524। मोटा मोटी 23% की तेजी आई इसमें सवा महीने में। उसके बाद अभी रिसेंट में लगभग 6-6.5% का करेक्शन इसमें आ चुका है। तो सबसे पहले तो ट्रेडर्स को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कमोडिटी अगर 15-20% का रिटर्न महीने 1.5 महीने में दे जाती है तो उसमें मुनाफा बुक जरूर कर लेना चाहिए। बड़े बड़े टारगेट डिसाइड नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जैसा कमल जी सभी लोग को पता ही है कि एफडी में हमको लगभग 6.5-7% का रिटर्न एक साल में मिलता है। और वार्षिक द्वारा में एक ऐसी कमोडिटी है जो साल में 2 राउंड देती है 15 से 20% के। अगर हम वो 2 राउंड ही कैप्चर कर लें तो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नो डाउट युद्ध की घटनाओं की वजह से मोमेंटम जारी रहेगा। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की कमी से इसमें ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आती रहेगी, लेकिन निचले स्तरों पर इसमें डिमांड भी लगातार मेरे को लग रहा है बनी रहेगी कमल जी। जी, अब अमित जी, आपने जैसा बताया कि सवा महीने में गंवार सीड और गंवार गम ने एक बेहतर रिटर्न दिया, लेकिन शायद लोगों की उम्मीदें होती है कि वो शायद वापस फिर से 2011-12 में पहुंच जाते हैं, कि जब प्राइस कुछ और ही बिल्कुल थे बिल्कुल। गंवार के, और जो अब शायद कभी हो भी या न भी हो, कह नहीं सकते। लेकिन ऐसे में अब अगर आप बेस प्राइस की अगर हम बात कर लें अब, तो गंवार सीड का और गंवार गम का बेस प्राइस आपको अब क्या लगता है? नहीं कमल जी, चार्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो जो 5100 रुपए का बॉटम वार्षिक ने, अभी हम करंट वायदे के हिसाब से बात कर रहे हैं, मई वायदे के डिस्कस कर लेते हैं। तो 5100 का जो बॉटम बनाया था वहां से जो इसने हाई बनाया 17 अप्रैल को 5895 का, मोटा मोटी 15.5% की तेजी जो रही, उसका जो रेंज का 50% का जो रेशियो अभी निकल के आ रहा है। कोई भी टेक्निकल में ऐसा बोला जाता है कि 50% के आसपास से एक बार मार्केट वापस बाउंस लेता है। तो 5100 से लेके ऊपर में 5895, इसका जो मिडिल पॉइंट है, बीच का पॉइंट आ रहा है, वो लगभग 5480 के आसपास आ रहा है। तो प्राइसेस जब तक 5480 के ऊपर है तब तक एक छोटे ट्रेंड के लिहाज से इसमें एक बार बायर्स एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। 5480 एक बेस प्राइस इसका अभी हाल फिलहाल मान के चले। अगर 5480 लेवल ब्रेक होता है तो इसमें फर्दर जो है सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसका 200 दिन का एवरेज प्राइस है। 200 दिन का एवरेज प्राइस टेक्निकल में बड़े ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म के ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इसका 200 दिन का एवरेज प्राइस है वो 5270 का है। वहीं पे ग्वारगम की अगर हम बात करें तो लोअर रेंज से 9365 से लेके 11524, इसका जो मिडिल पॉइंट है, जो 50% रेंज है, वो निकल के आ रही है कमल जी 10,440 रुपए।
जी यदि नहीं करा 40 का लेवल ब्रेक करता है, 10,440 का लेवल ब्रेक करता है, तो इसमें इसका जो 200 दिन का एवरेज प्राइस है वो निकल के आ रहा है 9 पे। इंपॉर्टेंट है पहला तो 5480 करंट वाइड के हिसाब से वार्षिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये होल्ड कर गया तो मार्केट में 5950 6000 के लेवल देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर ये ब्रेक हुआ तो इसका जो 200 दिन का एवरेज है 5270 वो कहीं ना कहीं टेस्ट होता हुआ आएगा। ग्वारगम में 10,440 का लेवल अगर होल्ड कर गया तो वापस फिर से 11,500 12,000 के भाव देखने को मिलेंगे। और 10,440 के नीचे अगर प्राइस जाते हैं तो वापस फिर से जो इसका 200 दिन का एवरेज है 9740 ये इसके लिए एक अहम डिमांड जोन का काम करेंगे। कमल जी। जी। और अमित जी, अगर गंवार सीड और गंवार गम में से चुनना हो तो किसे वरीयता देनी चाहिए या दोनों में अपडेट करते रहना चाहिए? देखिए जो अगर हम बात करें मोमेंटम की और रिस्क की तो ग्वारगम का जो बीटा है या फिर मैं बोलूं जो मूवमेंट है वो फास्ट रहता है। तेजी में ग्वारगम ज्यादा तेज होता है ग्वारसीड के कंपैरिजन में। और मंदी में वही ज्यादा मंदा होता है ग्वारगम ग्वारसीड के कंपैरिजन में। तो जो लोग कम रिस्की हैं, जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए तो ग्वारसीड फेवरेबल रहना चाहिए। और जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बड़ा ट्रेड बना सकते हैं, उनके लिए ग्वारगम फेवरेबल रहेगा। लो रिस्क ट्रेडर को ग्वारसीड की तरफ जाना चाहिए। जी। अम्मी जी, देखिए मौसम विभाग ने भी इस बार मानसून कमजोर रहने की बात कही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उन वजह से गंवार सीड और गंवार कम के दामों में कोई बढ़त दिखाई देगी, या अभी चार्ट इस कारण को शो नहीं कर रहा है? बिल्कुल देखिए कमल जी, निचले स्तरों से जो तेजी आई थी 15.5% की ग्वारसीड में, लगभग 23% की ग्वारगम में, उसका एक छोटा सा पोर्शन मुनाफा वसूली के रूप में अभी हमको मार्केट में देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये मौसम की घटनाएं सामने आएंगी, क्योंकि ग्वारसीड को जनरली राजस्थान की कमोडिटी माना जाता है और जो कि मौसम से बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, मतलब हाई सेंसिटिव कमोडिटी रहती है ये मौसम के सीजन में। तो नो डाउट इस बार जैसा कि मौसम विशेषज्ञों ने बिलो नॉर्मल मानसून बताया है, जो कि ग्वारसीड ग्वारगम के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा तेजी के लिए। तो ओवरऑल रेंज मेरे को जो है तेजी की ही नजर आती है। ये करेक्शन जो आ रहा है इसमें ट्रेडर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ओवरऑल मेरे को लग रहा है इस साल ग्वारसीड ग्वारगम के काफी अच्छे ऊपर के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू मौसम। और साथ ही जैसे युद्ध की घटनाओं में कमी आएगी, वैसे ही जो एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड भी कहीं ना कहीं निकल के आएगी। साथ ही साथ मौसम भी अगर सपोर्ट करता है तो मेरे को लग रहा है इस बार प्राइजेस काफी अच्छे बना सकते हैं। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अमित जी? जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इतना काफी बड़ा है, तो ट्रेडर्स को जो ध्यान में रखने वाली बात है वो रिस्क है। रिस्क का खासतौर से ध्यान रखें। बाकी मोमेंटम इस साल काफी अच्छा रहेगा ग्वारसीड का ऊपर के लिए। और एक बात और कमल जी मैं ऐड कर देता हूँ, ग्वारसीड के ऑप्शन है ना काफी लिक्विड है। बहुत बड़ा मोमेंटम और बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडर्स को ग्वारसीड के ऑप्शन में भी जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप। मोलतोल डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोलतोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप।